When we talk about clowning, it's such a niche concept in India कि there is not much money involved. One thing I would really like to clarify is कि medical clowning is not entertainment. Medical clowning is a proper therapeutic service that we are doing. मेडिकल क्लाउनिंग वॉज समथिंग यू विश्ड कि आप करोगे या इट हैपेंड बाय चांस? तो जब मैंने क्लाउनिंग शुरू किया आई रियलाइज कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं नहीं कर सकती थी. 2018 में आई क्विट माई जॉब एज अ लेक्चरर एंड आई बिकेम अ फुल टाइम क्लाउन. So being an introvert and choosing such a job, such a profession, एंड वी रिमाइंड पीपल लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. you mentioned कि आपने आर्मी के साथ भी किया है. और वो लोग कॉपी किताब पेन लेकर बैठे हुए थे क्योंकि उनको बोला गया था कोई ट्रेनिंग होने वाली है. तो आप क्या चीज़ ध्यान में रखते हो कि लेट्स से इफ़ यू आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर एरिया, particular field, if you are going to cater to an audience of a particular field? हॉस्पिटल्स इट्स बिकॉज इट इज़ वन ऑन वन, सो देर आर सम एंटिक्स दैट यूजुअली वर्क. जैसे हाथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं और हाथ नहीं मिल रहा. बट जब हम ओल्ड एज होम जाते हैं दे एक्चुअली नीड हग्स. You mentioned about prisoners. मस्ट से कि थोड़ा सा डर लगता है. देयर वाज दिस गाय आई वाज टॉकिंग टू, वो सब कुछ म्यूज़िक वगैरह सब कुछ कर रहा था तो मुझे लगा स्टाफ है. बट लेटर ही शेयर्ड कि मैं 9 साल से सर्व कर रहा हूँ जेल में और मैं आई एम द वन हु थ्रू एसिड ऑन अ गर्ल. आई वॉज नॉट कन्विंस्ड. I called up another clown magician and I messaged him and I said कि यार how are you doing it for so many years? And this was my biggest lesson कि Sheetal, neither are you God nor are you a doctor. Hi Sheetal, welcome to the Humans of Hindustan podcast show, the Hindustan chapters. Hello, thank you so much. So Sheetal, let's begin by telling us a bit about yourself, your childhood and upbringing. So I was born and raised in Nepal, Kathmandu. My parents had their business there, and then we moved to India in 1996 when Maoism came to Nepal. और फिर हरियाणा इज़ माई नेटिव प्लेस, तो वहीं पे बाकी सब चीज़ हुआ. फिर 10th में आई मूव टू दिल्ली और 10th से 3 साल पहले तक आई वॉज इन दिल्ली ओनली. Okay. So I've read in your stories and we have published your story earlier as well. So you told us that कि आपने ऐसा प्लान किया था कि आप फ्यूचर में you wanted to be an academician और आप शायद PhD के लिए भी जा रहे थे in anthropology, if I'm Yes. not wrong. Yes. Okay. So what shifted, what change happened over there कि जिसकी वजह से you switched entirely from being an academician to now what you are today? It was, I think it was just destined to be. It was not a plan. So I had, in fact, I'd gotten through Delhi School of Economics for PhD, and I was teaching. So I was always into academics. I was a nerd and never into theatre. So of course, I never thought of कि मैं ऐसा कुछ करूँगी कभी. बिफोर वी स्टार्ट अबाउट क्लाउनिंग, अब वो जर्नी पे मुझे ले जाओ कि हाउ डिड मेडिकल क्लाउनिंग हैपेंड विद यू. आई मीन क्या आपने इंटरनेट पे इसके बारे में रिसर्च किया या फ्रॉम समवन यू गॉट टू नो कि मेडिकल क्लाउनिंग होती है? हाउ डिड इट हैपन? आई मीन सम थिंग्स हैपेंड विद यू कि बाय चांस हो जाती हैं, कुछ के लिए आप ट्राई करते हो. सो मेडिकल क्लाउनिंग वॉज समथिंग यू विश्ड कि आप करोगे या इट हैपेंड बाय चांस? It happened by chance. That's why I said accidental. तो I used to travel a lot. तो 2014-15 में I was traveling इधर उधर and there's a retreat called Moved by Love which happens in Ahmedabad. और वहाँ पर somebody introduced herself as a medical clown. So I'm somebody who grew up watching a lot of circus. तो मेरा exposure to clowns was just limited to dwarf clowns. कि circus में जो गिरते हैं उठते हैं सबको हंसाते हैं. जब मेडिकल क्लाउन जब मैंने सुना मुझे लगा ये क्या होता है. आई आस्क्ड हर एंड शी सेड कि वी गो टू हॉस्पिटल्स एंड डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम देयर पेन एंड मेक देम स्माइल. एंड आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विथ स्माइलिंग. मतलब मुझे अगर कोई भी क्रश भी हुआ है लाइफ में तो आई थिंक इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ समबडी स्माइल. एंड आई थिंक स्माइल्स एक्चुअली गिव आउट अ लॉट ऑफ ऑनेस्ट क्या बोलते हैं ना विंडो टू somebody's personality. So that's how when I heard about medical clowning and then I researched. There is a movie called Patch Adams. So Hunter Dorothy Patch Adams is the person who started medical clowning as a therapy. He was studying medicine and that is when he realized कि लोगों को physical health से ज़्यादा भी कुछ चाहिए importance in the healthcare setup. So when he was studying, he started using different kinds of equipments in the medical thing to make people smile, to distract them. और वहाँ से मेडिकल क्लाउनिंग आया. तो ब्यूटिफुल फिल्म.
तो दैट इज़ हाउ आई गॉट इंस्पायर्ड एंड आई वॉज रीडिंग अबाउट इट एंड आई थॉट कि दिस इज़ ब्यूटिफुल एंड आई वुड लाइक टू ट्राई दिस गिविंग पर्पज टू अ स्माइल. That's how the journey began. So I was told from this girl कि if you want to do this, you can have 15 volunteers, one hospital permission, and somebody will come and train you. तब तो मैंने ऑब्वियसली बोल दिया था कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है, मतलब somebody like me कैन नॉट डू इट, क्योंकि मुझे तो 4 लोग अगर होते थे तो बात करना भी नहीं आता है. आई वुड जस्ट स्माइल. एंड टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट जस्ट हैपन कि आई पोस्टेड ऑन फेसबुक. उस टाइम पे फेसबुक ज़्यादा चलता था कि हाउ मेनी पीपल वुड बी इंटरेस्टेड. When was it? This was early 2016 and I got 33 responses. तो मुझे लगा चलो 33 में से 15 तो आएंगे. और फिर आई रोट टू द दिल्ली हेल्थ मिनिस्ट्री. तो तब आम आदमी पार्टी वॉज एनी वे एक्सपेरिमेंटिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. नया नया तब आया था आम आदमी पार्टी एंड दे गॉट इंटरेस्टेड. सो दे रिस्पॉन्डेड टू माई मेल एंड दे सेड कि कम फॉर अ मीटिंग. चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के डायरेक्टर को उनने बुलाया था मीटिंग में, और थैंकफुली उन्होंने सुना हुआ था मेडिकल क्लाउनिंग के बारे में. किसी मतलब उनने यूएस में कहीं पे वो गए थे तो देखा भी था. तो ही सेड कि हाँ करते हैं, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा. तो आई थिंक आई वॉज जस्ट लकी कि थिंग्स जस्ट स्टार्ट फेल इन प्लेस. पीपल वर इंटरेस्टेड, डॉक्टर वॉज इंटरेस्टेड एंड परमिशन मिल गया, सब हो गया. द ट्रेनर डिड नॉट टर्न अप. So out of 33, only 5 people showed up on 9th July 2016 was Including the day. you? Yes. But again we were lucky कि हमारे साथ एक स्ट्रीट क्लाउन आए थे उस दिन, ऐसे ही किसी के फ्रेंड. एंड ही टोल्ड अस कि बलून को हिप्नोसिस की तरह यूज़ कर सकते हैं. जो मेल्स थे उनको बोला कि बलून फुलाकर अपने टी शर्ट के अंदर डाल के ऐसे प्रेग्नेंट की तरह चलो एंड पीपल विल स्माइल. एंड इट स्टार्टेड वर्किंग. तो हम ट्रेन बनाकर चक्के पे चक्का गाते हुए अंदर घुसे हॉस्पिटल के विद डायनासोर्स रनिंग इन आवर स्टमक, क्योंकि किसी को नहीं पता था क्या करना है. बट माहौल चेंज होता गया. तो चिल्ड्रन स्टॉप्ड क्राइंग, पेरेंट्स वर फाइटिंग और परेशान थे, बहुत देर से लाइन में खड़े थे. यू नो हाउ गवर्नमेंट सेटअप्स आर. तो फिर जब हम इन पेशेंट वार्ड गए तो देयर वर पेरेंट्स हु स्टार्टेड क्राइंग सेइंग आज हमारा बच्चा 1 हफ्ते बाद हंसा है, आज हमारे बच्चे ने 4 दिन बाद खाना खाया है. तो 5 घंटे तक हमने वो क्लाउनिंग की थी. इट्स अ ह्यूज हॉस्पिटल. और जब हम बाहर आए तो वी कुडंट स्टॉप स्माइलिंग. तो वी वर लाइक स्माइल हंगओवर फॉर डेज एंड दिस वाज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस फेल्ट, ऑल 5 ऑफ अस. आपने अभी एक चीज़ मेंशन करी थी कि जब आपको पहली बार बताया गया मेडिकल क्लाउनिंग के बारे में, एंड व्हेन दैट गर्ल शी वाज सेइंग कि 15 वॉलंटियर्स ले आओ, एंड यू सेड दैट कि मुझसे नहीं हो पाएगा बिकॉज यू यूज्ड टू बी अ वेरी शाई गर्ल. So, how did medical clowning changed you or transformed you as a person from being a shy girl to being an extrovert? Are you an extrovert? I won't say I'm an extrovert. So Have you turned to be an extrovert? I think all of us have all kinds of Selective personalities. Yes. personality traits. एंड Okay. इट्स ऑल्सो कि आपको बचपन से क्या बोला गया है. तो मेरे को माई फादर यूज टू फील प्राउड सेइंग कि ये तो बहुत कम बोलती है, ये तो बस ज़रूरत पे ही बोलती है. एंड दैट आई थिंक हैड एन इम्पैक्ट ऑन माई ग्रोइंग अप ईयर्स कि दिस इज़ अ गुड वर्च्यू एंड आई शुड जस्ट फॉलो दैट. और या फिर बहुत लोग होंगे तो अगर मैं बहुत शांत बैठी हुई हूँ तो लोगों को लगता था अरे कितना तमीज़दार है या वट एवर. एंड दोज लेबल्स काइंड ऑफ स्टार्ट डिफाइनिंग योर पर्सनैलिटी. तो जब मैंने क्लाउनिंग शुरू किया आई रियलाइज कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं नहीं कर सकती थी. इट्स जस्ट दैट दोज लेबल्स बिकेम सो स्ट्रॉन्ग इन माई हेड कि आई स्टार्ट एंड अ लॉट ऑफ अस स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट कि एक्सट्रोवर्ट को हमेशा एक तरह से बिहेव करना है, इंट्रोवर्ट एक तरह से बिहेव करता है. बट क्लाउनिंग एक्चुअली ओपन डोर्स फॉर मी कि यू हैव ऑल क्वालिटीज़. इट्स जस्ट दैट कि आप उस टाइम पे क्या करना चाहते हो. तो नाउ ऑल्सो आई फील कि अगर मैं क्लाउनिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं उतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ. बट वाइल क्लाउनिंग अ लॉट कम्स आउट. बट नाउ आई नो कि अगर 2000 लोग भी हैं तो मैं उनके सामने चिकन डांस भी कर सकती हूँ एंड आई एम ओके विद दैट. So clowning has definitely helped me, not just in terms of introvert extrovert, but also being grateful in life. Not thinking just from an I perspective. क्योंकि आप इतना सफरिंग देखते हो हॉस्पिटल में और छोटे छोटे बच्चे और द काइंड ऑफ करेज दे हैव, दे आर हैप्पी. उनके पूरे ट्यूब्स लगे हुए हैं लेकिन वो हमारे साथ खेल रहे हैं, उठ के डांस करने लगते हैं. और तब लगता है लाइक आई हैड गॉन टू बॉम्बे में जे हॉस्पिटल में बर्न वार्ड, और वहाँ पे एक इतना सा बच्चा था, उसका इतना चेहरा और थोड़ा सा हाथ
और थोड़ा सा पैर सिर्फ दिख रहा था, बाकी पूरा बर्न्ट था और पट्टी बंधी हुई थी। उसने क्लाउनिंग करते करते वो बहुत इन्जॉय करने लगा और एक पॉइंट पे वो खड़ा हो गया कि मुझे डांस करना है, और वो अपने में ही मस्त ऐसे ऐसे डांस कर रहा है। और हमें देख के ऐसे लग रहा था कि हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल, वो कितने दर्द में होगा। तो जस्ट बीइंग ग्रेटफुल इन लाइफ, नॉट बीइंग अ नैगर। आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, तो सुपर पैम्पर्ड, ओवर प्रोटेक्टेड, जो चाहिए मिल जाना है, मम्मी से नहीं तो दीदी से मिल जाएगा, वैसा था। बट नाउ आई रियलाइज कि देयर इज सो मच दैट आई नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर इन लाइफ। आई एम श्योर, बट स्टिल इट इंट्रीग्स मी कि लेट्स सपोज कोई एक बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन है, choosing a profession like clowning जहाँ पे you have to literally be a clown in front of a number of people. This thing is not just limited to hospitals. I'm sure इसके बहुत सारे avenues भी हैं. So being an introvert and choosing such a job, such a profession to carry on, I'm sure it must have been a big thing. I mean, you did it. It's remarkable. I mean, that should give a motivation to other people who are introvert. So this brings me to the question, Sheetal, you are the founder of Clown Sellers as well. Yes. Tell us a bit about it. सो क्लाउंसलर्स फाउंडेशन स्टार्टेड एज अ वॉल्टियर ग्रुप। हम लोग जब 2016 में हमने शुरू किया था तो सिर्फ वॉल्टियर ग्रुप था। टिल 2021 वी वर रनिंग एज अ वॉल्टियर ग्रुप। सो बेसिकली क्लाउंसलर्स क्या करता है, मेडिकल क्लाउनिंग। अगर आप सर्च करोगे तो दिस इज़ अ थेरेपी विच हैज़ बीन अराउंड सिंस द 70s, जिसमें हम क्लाउन्स की तरह नॉट द आउटलैंडिश कॉस्ट्यूम्स बट कुछ भी कलरफुल क्लोथ्स, विग और नोज़ पहनकर हॉस्पिटल्स में जाते हैं। ओल्ड एज होम, ऑर्फनेजेस, स्लम्स, रेफ्यूजी कैंप्स, जहाँ पे भी देर इज़ डर्ट ऑफ स्माइल्स, वहाँ पर हम जाके, सो द आइडिया इज़ दैट when a person is suffering in any way, there is a lot that is happening emotionally and mentally. तो we try to bridge that gap कि physical and mental का जो gap है उसमें, and we remind people laughter is the best medicine. हम सब ये सुनते हुए बड़े हुए, लेकिन हंसना हमने बहुत कम कर दिया है। तो we try to do that. And why this is a volunteer group is because you can't hire people to make someone smile. It has to come from the heart. It has to have some kind of a passion. And in terms of मेरे लिए तो आई थिंक इट वाज जस्ट कि मुझे करके देखना था, और मुझे इतना अच्छा लगा कि हम करते गए, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पे लगा कि दिस इज़ रियली इम्पैक्टफुल। सो टिल 2018 हम सिर्फ वीकेंड्स पे करते थे। 2018 में आई क्विट माई जॉब एज अ लेक्चरर एंड आई बिकेम अ फुल टाइम क्लाउन बिकॉज we saw, like, we had our own Munna Bhai moment where we saw a girl come out of coma with clowning, of course with medicines and clowning. We had one incident where there was this 13-14 years of girl whose condition was deteriorating. Lekin every Saturday she would want all of us clowns to be around her bed and dance on a Salman Khan song. And we were told she will not survive. But she actually got discharged after 2 months and she was fine. So for me, that these two were very impactful experiences, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब मुझे ये फुल टाइम करना चाहिए, दिस कांट जस्ट बी एन हॉबी। और उसके बाद फिर 2021 में, बिकॉज कोविड के बाद हॉस्पिटल्स को लीगल एंटिटी चाहिए था, दे डिडंट वांट जस्ट इंडिविजुअल्स कमिंग इन, so that is when we registered as a Section 8 non-profit company. And now we are also working with corporates and Indian Army as well. It's basically around mental health again, emotional well-being. So how do you bring that to the system? And the whole idea is कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ या बहुत सारे लोग हॉस्पिटल इसलिए पहुँच रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं और उसकी वजह से लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रहा है. So now we are working with different age groups and so there is also this notion कि clowning सिर्फ बच्चों के लिए होता है. It actually works with all age groups and even with the soldiers. मतलब आप अगर मेरी हाइट देखोगे छोटी सी है, तो जब मैंने पहली बार लद्दाख में सोल्जर्स के साथ, there were 200 सोल्जर्स जिनके साथ हमने वेलबींग सेशन किया था, और वो लोग कॉपी किताब पेन लेकर बैठे हुए थे क्योंकि उनको बोला गया था कोई ट्रेनिंग होने वाली है. And when I entered, they could not even form a circle because they are so used to standing in parallel lines. But after an hour of clowning with them, so these are basically fun games through which we do mental well-being. वो इतना खुश हुए थे, and there was this man who said, he was in his 40s, he said स्कूल के बाद अभी हमने ऐसा कुछ खेला है. या फिर कश्मीर में हम लोग एक सेशन कर रहे थे, एक लास्ट विलेज ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर,
और वहाँ पे एक अंकल जा जा के सबको बता रहे थे कि आज मैं 12 साल बाद ऐसे हंसा हूँ. सो लोगों को लगता है कि क्या ही है, क्लाउनिंग है. तो लेकिन क्लाउनिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जिस इट्स ऑल्सो अबाउट कनेक्शन. द फर्स्ट थिंग दैट आई टेल the volunteers that join counselors is that you need to connect first. Then you have to be spontaneous. It's not a scripted performance. You can't go there with a performance. You connect because it's a one-on-one. So when you asked counselors kya karta hai, it's a one-on-one engagement with the patient and caregiver. So we work at 3 levels: patient, caregivers, and hospital staff. So if you read the research, doctors are 90% of doctors are in the borderline depression. Research hai ye. So we work at all levels. And the whole idea or the bottom line is that people need to smile more, laugh more, and that changes something internally, and that also helps us be better health wise. ओके, यू मेंशन कि आपने आर्मी के साथ भी किया है. क्या डिफरेंस लगा आपको जो आप पेशेंट के साथ करते हो और आर्मी वालों के साथ? डिफरेंस क्या था? सो मोस्टली पेशेंट्स के साथ अगेन जैसे मैंने बोला कि बहुत स्पॉन्टेनियस चीज़ें होती है. जब हम ग्रुप में सेशन करते हैं तो हम एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं. तो देर आर प्लान्ड एक्टिविटीज़, देर आर अ लॉट ऑफ गेम्स दैट वी प्ले, एंड इट ऑल्सो अगेन चेंजेस फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या इन्जॉय करेंगे. जैसे आर्मी में गाना और डांस बहुत चलता है, मूवमेंट, दे आर यूजुअली इन देयर बॉडीज़. तो वी ट्राई टू मेक द स्लो देम डाउन ऑल्सो. बहुत हाई एनर्जी भी था, बहुत सेल्फ लव के ऊपर काम किया. तो दीज एक्टिविटीज़ आर planned and there are a lot of games that we play, but these are called non-competitive games जहाँ पे everybody plays together. There is no winner or loser. So and the whole idea is that when you're in your body, when you are in the moment, a lot gets healed. Understood. There are many firms, somewhere related to HR firms only, जो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स में दे डू टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ Yes. for the employees. So how this thing is different from that thing? So we also do team bonding activities, and I've been working with corporates like Amazon, Flipkart, and many more. So the difference, again, अगर आप टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ भी देखोगे तो हर लोग की अलग अलग चीज़ें वो लोग करते हैं. कुछ लोग बहुत सारे रोप्स और बहुत सारे प्रॉप्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग लेक्चर और साथ में कुछ चीज़ें करते हैं. तो हमारा इट्स मोस्टली बॉडी. सो देर आर इम्प्रोव गेम्स, वी यूज़ लाफ्टर योगा, we use clowning games, we use games from Play for Peace. There are things that we have now devised on our own, but it's mainly the major difference I would be कि बहुत सिली चीज़ें भी करते हैं हम, जो शायद नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में नहीं होती है. Can you क्योंकि please explain a bit about it? सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉडी पे आना है तो यू हैव टू शेक इट ऑफ. बट बहुत सारे लोग ऐसे शेक करते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन हम पूरी बॉडी का शेकिंग जब करवाते हैं तो वी ऑल्सो गो लाइक दिस. नाउ इट माइट साउंड वेरी सिली, बट जब आप ये करते हैं तो एक तो आपका दिमाग बंद हो जाता है. लाइक यू नॉट थिंकिंग कॉन्स्टेंटली from your logical rational brain. You are coming to your body and you're letting go of apprehensions. Maximum time तो हम कैसे करते हैं? Can you do it once again? So it's like you shake your hands, shake your legs, shake your bums. तो shake your bums बोलते ही आधे लोग हंसने लगते हैं. Then shake your वो जो heads. किया था, हाँ. what was और that? फिर लास्ट वाला ये होता है तो वो पूरा आप जब खड़े होकर कर रहे होते हैं तो you just be in that moment and somewhere the hierarchy starts breaking, क्योंकि हर एक जना वही चीज़ कर रहा है, उतना ही सिली फील कर रहा है. बट हाउ डू यू लेट देम बी? क्योंकि आधे टाइम तो हम यही सोचते हैं ना कि लोग हंसेंगे, हम नहीं कर सकते. तो हम वो चीज़ हम लोग बहुत डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर हंसेंगे तो भी इट्स फाइन. जैसे हमारे गेम्स हैं जहाँ पे हमने अगर कोई गड़बड़ करता है तो हम उसको एम्ब्रेस करने के लिए बोलते हैं. जैसे नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि हम पॉइंट आउट करते हैं, अरे इसने गड़बड़ की, इसने गड़बड़ की. क्लाउन्स बहुत ही सेल्फ अवेयर लोग हैं कि हम फेल होते हैं, हम और ट्राई करते हैं. हम पॉइंट आउट नहीं करते हैं इसने ऐसा कर दिया, हम खुद पे ही लेते रहते हैं. सो क्लाउन्स लव फेलियर्स एंड कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन. एंड ऑल्सो सो आपने मुझसे पूछा था ना क्लाउनिंग से क्या क्या सीखने को मिलता है, तो इन जनरल मुझे लगता है क्लाउनिंग में लाइफ लेसन्स है. So you mentioned about laughter yoga as well. What is that?
Laughter yoga, a lot of people equate it with people standing in the park and laughing out loudly. But laughter yoga, Dr. Madan Kataria had started, and he has some many exercises. So, for example, laughter shake है, तो आप ई करके और फिर वो पीते हैं तो हा हंसते हैं. The whole idea is that you laugh from your abdomen, and uh, again, research says that if you laugh for a minute, then happy hormones start releasing and all those happiness वाला जो चीज़ें होता है जिससे बॉडी में इफेक्ट होता है वो होता है. लेकिन नेचुरली हम 28 सेकेंड से ज़्यादा नहीं हंस पाते हैं, हम लोगों को पेट दर्द होता है एंड थिंग्स लाइक दैट. तो दैट्स वाई ही डिवाइज दीज एंड देर आर मैनी एक्सरसाइजेज अराउंड इट. देर इज़ ऑल्सो ब्रेन क्लीनिंग एक्सरसाइज और वो सब. तो it's not like laughing out loud, but it's laughing together and laughing from the abdomen. Okay, since we are talking about it that you do so much, work is not just limited to being a medical clown. आप corporates के लिए भी काम करते हो. तो कौन कौन चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हो अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन एज क्लाउन सेलर्स? जस्ट केयर गिवर्स पे आप फोकस कर रहे हो या कॉर्पोरेट्स पे भी फोकस कर रहे हो? यू मैंशनड अबाउट आर्मी, सो व्हाट ऑल द थिंग्स दैट यू डू? So, our primary work is with hospitals, and we have two models. Our volunteers go and clown at hospitals. It's a collaboration with hospital and counselors. And we are also training. The second vertical is training medical staff into medical clowning. So, hospital decides which groups would get trained. And we have like trainings after almost 2 to 3 months, refresher trainings for the previous batch and new training for the new batch. So, that is something that we are doing. दैट्स अ प्राइमरी वर्क. उसके अलावा हम ओल्ड एज होम्स वगैरह में जाते हैं, मेनली ओल्ड एज होम्स. अभी हम ऑर्फनेजेस वगैरह में कम हो गया है ऑल्सो. एंड देन वी हैव बीन वर्किंग विद कॉर्पोरेट्स एंड दैट is also because that brings us a little bit of money. So when we talk about clowning, it's such a niche concept in India कि there is not much money involved. And we do it for free at government hospitals. It's a completely volunteer work. With private hospitals, we charge them for a session or a training. And then we work with corporates, and Kashmir is our separate project. So कश्मीर लद्दाख, यहाँ पे हम आर्मी के साथ काम कर रहे हैं, प्रिजनर्स के साथ काम कर रहे हैं और साथ में कम्युनिटी बिल्डिंग पे भी काम कर रहे हैं. सो दैट इज़ मोर लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट जोन क्लाउनिंग, वेयर वी आर इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ youth as well as older population and bringing them together to work on each other's mental health. सो यू मेंशन अ लॉट ऑफ फील्ड्स दैट यू आर करंटली एक्टिव. जैसा बोलते हैं किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें भी आपने जैसे आर्मी के बारे में बताया, कॉर्पोरेट्स एंड ओल्ड एज होम्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो, तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑडियंस है. तो आप क्या चीज़ ध्यान में रखते हो कि लेट्स से इफ़ यू आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर फील्ड, इफ़ यू आर गोइंग टू केटर टू एन ऑडियंस ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड, तो वहाँ पे आप किन किन चीज़ों पे फोकस करते हो? आपकी ये जो क्लाउन सेलर्स की जो परफॉर्मेंस है, इसमें क्या क्या चेंजेस आता है एज पर द डेस्टिनेशन और एज पर द ऑडियंस दैट यू आर सर्विंग? So for hospitals, it's because it is one-on-one. It's very spontaneous, but there are some activities or there are some antics that usually work. जैसे हाथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं और हाथ नहीं मिल रहा, तो that's like a starting point. We use puppets and everything. For old age homes, so at hospitals there is also a thing कि बहुत ही लिमिटेड टच. अब हम लोग हाई फाई और हैंडशेक से ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, फिर सैनिटाइज करते हैं. केयर गिवर्स को हम हक कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट के साथ नो शेयरिंग ऑफ प्रॉप्स विद नो बडी. बट जब हम ओल्ड एज होम जाते हैं, दे एक्चुअली नीड हग्स, दे नीड अ लिटिल मोर टच. तो वो बहुत अलग हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारे ओल्ड सॉन्ग्स वर्क्स. And so even if we are working with dementia patients, what would work is the old songs, reminding them of the memories that they once carried. At corporate, we have to be very careful कि जो हायरार्की है उसको हमें ब्रेक करना है. तो एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइंड इन अ वे दैट एवरीबडी पार्टिसिपेट्स, एंड देन it's not just me standing at a pedestal and making them do it. I would go around and help people break that silo. Then with army also, it's similar to corporate, but again we have to be very careful with the hierarchy also, and also कि उनको बहुत gradually they will come to a high energy kind of a thing, or they're okay mingling, but they're not okay just doing anything random. सो यू मेंशन कि
यू नो डिफरेंट डिफरेंट जगह जा रहे हो, तो आपका जो अटायर है वो सेम रहता है या वो भी वेरी करता है? मतलब हमारी क्लाउंसलर्स की येलो टी शर्ट है जो नॉर्मली हम पहनते ही हैं, और विग और नोज़ रहता है। अ, हम नॉर्मली मैं कलरफुल पजामा पहनती हूँ, बट देर आर ऑल्सो टू टू स्कर्ट्स एंड यस। तो इफ़ इट्स अ कॉर्पोरेट सेशन, it's a cartoon sari that we've self-designed and things like that. For army again it's a pajama t-shirt. अगर कोई फॉर्मल इवेंट है तो डॉक्टर्स कोट में हमने स्टफ टॉयज लगाए हुए हैं, तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क अराउंड वाइट कोट फोबिया, कि इफ़ स्पेशली अगर पीडियाट्रिशियंस अपने कोट में कुछ लगा लेंगे स्टफ टॉयज तो इट विल बी लेस कैरी. So yes, we are trying to be as creative as possible, and attire usually changes according to where we are going, especially when it comes to corporates. अगर हम पजामे टी शर्ट में गए तो कोई हमको सीरियसली लेगा ही नहीं, तो दैट्स वाई वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट. ओके, ग्रेट, ऑसम। यू मेंशन कि आप क्लाउन सेलर्स में ट्रेनिंग देते हो, हॉस्पिटल से टाइप करते हो, उनके स्टाफ को ट्रेन करते हो। तो आप बाकी जगह जब जाते हो कॉर्पोरेट्स में, तो वहाँ पे कौन सी टीम जाती है आपके साथ? कॉर्पोरेट्स में इट्स जस्ट मी अभी. ओके। और कुछ एक दो लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो, बिकॉज हम मोस्टली मैं ही सेशंस कर रही हूँ वो, और वहाँ पर टीम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही फैसिलिटेटर काफ़ी होता है. ओके। हाँ. एंड ऑल्सो इट गोज़ विद आर्मी एंड द प्रिजनर्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? Yes. So when we went to Kashmir wala, so there was a volunteer with us who was playing the guitar and he was also helping. You mentioned about prisoners. उसका कुछ बताइए. How do you know, what is that you look forward to while interacting with the prisoners? So again, a lot. I think the whole idea is that if somebody is in prison, there are guilty as well as non-guilty people, and they're constantly suffering. They're constantly reminded of what they're done, maybe rightly so, but they also need something around emotional well-being. उनकी भी हेल्थ ख़राब होती है, तो द होल आइडिया इज़ कि इफ़ दे प्ले टुगेदर और इवन इंटरनली समथिंग शिफ्ट्स इन देम, सो हाउ डू वी डू दैट. सो बट प्रिजनर्स के साथ आई मस्ट से कि थोड़ा सा डर लगता है. जैसे आई थिंक इट वाज माय सेकंड टाइम इन अ सेंट्रल प्रिजन श्रीनगर में जब हम गए थे, तो देयर वाज दिस गाय आई वाज टॉकिंग टू, वो सब कुछ म्यूज़िक वगैरह सब कुछ कर रहा था, तो मुझे लगा स्टाफ है, बट लेटर ही शेयर्ड कि मैं 9 साल से सर्व कर रहा हूँ जेल में, और मैं आई एम द वन हु थ्रू एसिड ऑन अ गर्ल. और वो काफ़ी स्कैरी था एज अ वुमन टू हियर समबडी से दैट. ही वॉज गिल्टी, ही डिडंट साउंड लाइक ही वॉज प्राउड ऑफ इट, बट वहाँ पे आई थिंक प्रिजन में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. दो हम लोगों को बहुत अच्छे से वो गार्ड करते हैं और हमें बोला जाता है कि इससे ज़्यादा नहीं जाना है, बट फिर भी इट्स डिफरेंट. एंड ऑल्सो वी हैव टू बी माइंडफुल कि हम कौन से टाइप की एक्टिविटीज़ उनके साथ कर रहे हैं. उनको हमें ज़्यादा आपस में इंटरेक्ट भी नहीं करवाना है, तो it's more individualistic. Can sort you of thing. mention a few activities that you perform? It's very difficult because our activities are designed in a way that when you do it, you learn. Well, it's fun. But if I tell you, it will just sound like कि ये क्या है. But it's again based around games. So these are called follow the leader activities also. तो जो मैं कर रही हूँ वही उनको करना है, या फिर जंप इन जंप आउट काइंड ऑफ ए थिंग. तो जहाँ पे आप अगर प्रेजेंट नहीं हैं तो आप गड़बड़ कर देंगे. मोस्टली प्रिजन्स में ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो प्रिजनर्स होते हैं वो या तो चेन्स में टाइड अप होते हैं. नहीं, तो वो तो नहीं आते हैं ऐसे सेशंस के लिए, क्योंकि जिनको बुलाया जाता है वो लोग बिल्कुल उतने ज़्यादा हाई लेवल क्रिमिनल्स नहीं होते हैं. उनको जो चेन पे जो टाइड अप होते हैं उनको बाहर नहीं लाया जाता है, स्पेशली जब कोई विजिटर है या कोई ऐसे गेस्ट कुछ करने आया है तो, बिकॉज उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइप के लोग हैं, कहीं हमें ना हार्म कर दें. तो दिस इज़ समथिंग दैट वी केम टू नो फ्रॉम द पुलिस कि कुछ ही सेल से लाएंगे. प्लस मैंने तो सिर्फ मेल प्रिजन के साथ किया था, विमेन प्रिजन में अलाउ नहीं किया था. अगर मैं क्लाउन सेलर्स की बात करूं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका मुझे कुछ एक्सप्लेन करिए. एज इन कि आपने एक चीज़ मेंशन करी थी कि ट्रेनिंग होती है उसमें, यू ट्रेन स्टाफ. तो वो जो ट्रेनिंग है उसके बारे में बताइए. हाउ, किस तरीके की वो ट्रेनिंग है? सो ट्रेनिंग 2 दिन की हमने डिज़ाइन की हुई है कि पहले दिन वी आर वर्किंग ऑन टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ क्लाउनिंग. सो अगेन, हाउ डू यू come from your mind to your body? How do you connect? How are you spontaneously doing things? Then connecting at that point and then disconnecting the moment you're meeting the other person. How do you bring in more empathy and compassion in your work?
इस तरह के टूल्स और टेक्निक्स हैं. एंड देन सेकेंड डे वी गो एंड वर्क. सो इट्स अ ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग जहाँ पे हम पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि जितना भी टूल्स एंड टेक्निक्स हो, जब हम पेशेंट के साथ हैं तो वो बहुत डिफरेंट चीज़ें होने लगती हैं कि आप किस लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं, वो कितना आपके साथ करेंगे, बात करेंगे. सो द फर्स्ट मेडिकल क्लाउनिंग प्रोटोकॉल इज़ वी नेवर आस्क व्हाट हैपेंड. और द आइडिया इज़ कि जो भी हॉस्पिटल में आ रहा है वो यही पूछता है क्या हुआ. यू आर कॉन्स्टेंटली टचिंग द रॉन्ग नर्व कि ओ दिस इज़ सो सैड. तो देर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि वो डिजीज़ से हट के कुछ और कर पाए. सो दैट्स वाई क्लाउनिंग इज़ कॉल्ड अ डिस्ट्रैक्शन थेरेपी ऑल्सो. और ट्रेनिंग में हम ये बताते हैं कि अगर हम कैसे सेंसिटिव हो सकते हैं, क्यों डिफरेंट टाइप ऑफ अ वॉक इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ डू यू बिल्ड दैट अम्यूजमेंट एंड क्यूरियोसिटी, एंड ऑल्सो हाउ डू यू सेट असाइड योर ईगो. कि अगर कोई नहीं चाहता है क्लाउन आए उनके पास, तो यू वेरी रिस्पेक्टफुली वॉक अवे. कोई डर जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना है, कोई अगर अग्रेसिव हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, थिंग्स लाइक दैट. ओके, इट्स जस्ट अ क्यूरियोसिटी इन माय हेड. आप हॉस्पिटल स्टाफ को ट्रेन करते हो मोस्टली, राइट? ऐसा आप किसी को रिक्रूट नहीं कर रहे हो अभी ट्रेनिंग के लिए. तो हाउ चैलेंजिंग इज़ इट फॉर यू टू ट्रेन हॉस्पिटल स्टाफ जो कि इन सब चीज़ों के लिए बना ही नहीं है, उसका जॉब ही अलग है, प्रोफेशन ही अलग है. हाउ चैलेंजिंग इज़ इट? I would say not very challenging, because these are people who definitely want their patients to get better. The only thing is कि उनकी ट्रेनिंग में empathy lessons और ये सब मिसिंग Who होता are है. these people, if I may ask? What is their profession in the hospital? So there are nurses, there are people from the cleaning staff, there is admin team, there is also somebody from operations. Sometimes there are also doctor interns. So depending on who can give time and who is And interested. who identifies them? There is mostly the admin team. So I'm Hospital's working, admin yes, team. hospital's admin team. So I'm generally working with either the director or the CEO, and then his team works around getting the people. So they provide you a team and ask you कि आप इनको Yes. ट्रेन करो. Yes. ओके, गॉट इट So, गॉट इट yeah. गॉट इट. तो आप अभी वॉलंटियर्स नहीं उठा रहे हो, हायरिंग नहीं कर रहे हो फॉर स्पेसिफिकली फॉर क्लाउन सेलर्स? No, no, we are. So we हमारा रिक्रूटमेंट तो ऑल ईयर चलता है. सो द होल आइडिया इज़ कि कोई एक बार आया है वो दोबारा आएगा नहीं आएगा. बहुत लोगों का स्पेशली हॉस्पिटल्स के साथ बहुत कुछ मेमोरीज होता है दैट दे डोंट वांट टू रीलिव. सम पीपल कांट हैंडल द हॉस्पिटल स्मेल, तो वो एक बार आते हैं पर नहीं आ पाते हैं अ लॉट ऑफ टाइम्स. सो जब हमने स्टार्ट भी किया था, हमने एक रूल बनाया था, नो सेल्फीज़. So it's not about you come for just selfies and promoting yourself on social media. You come here and you're actually working with people. And it's a mutually beneficial thing. It's not like I'm doing it because I'm so selfless. I'm very selfish. I'm doing it because this makes me happy. And then you want a community. So counselors में volunteer recruitment हमेशा होता है. बट हम लोग उस तरह से ट्रेनिंग नहीं देते हैं जो हम हॉस्पिटल स्टाफ को दे रहे हैं. Volunteers come and learn on ground. So we do the orientation before every clowning that we are doing at a hospital, and then we start doing it. So there is a senior clown who handholds them when they come. And who is that senior clown? Is it from your own organization? Yes, Or do yes. you is it some kind of volunteering only? So there are these volunteers, who have been with us for more number of years or more number of months, who have now gotten trained into clowning, and they then help the new ones to come and get trained. So it's only on volunteer basis, right? Yes, it's all only on volunteer basis. We have a very small team size. So we have one program coordinator in Delhi, volunteer manager, and I'm there. And then we have a consultant and a social media intern. ओके, सो ये जो वॉलंटियर्स आते हैं, ये किन किन क्षेत्र से, कौन कौन सी फील्ड्स से होते हैं? ये ना विद टाइम चेंज करता रहता है. तो जब हमने स्टार्ट college किया students था, होते हैं? कॉलेज स्टूडेंट्स भी थे और कॉर्पोरेट से बहुत लोग थे, हाउसवाइफ थी. अभी मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं या फिर कुछ कॉर्पोरेट वाले भी आते हैं. हम लोगों ने बीच में एम्प्लॉय वॉलंटियरिंग भी शुरू किया था, बट उसका चैलेंज ये है कि जो भी कॉर्पोरेट्स एम्प्लॉयज़ भेजना चाहते हैं वो टीम साइज़ बहुत बड़ी है, और हम हॉस्पिटल में 14-15 लोगों से ज़्यादा लेकर नहीं जा सकते. मतलब 14-15 भी इज़ द मोस्ट मैक्सिमम वाला. बट सो all kinds of all walks of life actually people come from. बट अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि कॉलेज वाले ज़्यादा थे. थिएटर बैकग्राउंड से भी आते हैं लोग? थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं. इंटरेस्टिंगली बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जो आते भी हैं वो
उतना अच्छा मेडिकल क्लाउनिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत परफॉर्मेटिव होते हैं, लाउड होते हैं। हॉस्पिटल में वो दोनों ही काम नहीं आता है क्योंकि हमें परफॉर्म नहीं करना है, हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और कनेक्शन एट अ लेवल की हम उनके लेवल पे आ रहे हैं कि अगर वो लेटे हुए हैं और हम उनके ऊपर खड़े हुए हैं तो वो बहुत बहुत इंटिमिडेटिंग लग सकता है। तो हम उनके लेवल पे नीचे आके ऐसे करते हैं। समटाइम्स नो वर्ड्स नीडेड, नथिंग इज़ नीडेड, कि अगर वो बहुत सैड लग रहे हैं या बहुत कुछ खोए हुए से हैं तो आप क्या करोगे, आप यू जस्ट मेक आई कांटेक्ट। और वो बहुत मुश्किल है थिएटर वालों के लिए। तो आपने जब ये प्रोफेशन चूज़ किया था, यू वर क्लियरली डूइंग अ जॉब एट दैट पॉइंट इन टाइम बिफोर दिस, आपने जॉब छोड़ा एंड देन यू एंटर्ड हेयर इन दिस प्रोफेशन मेडिकल क्लाउनिंग। तो हाउ, आई मीन व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन टू इट? आई एम श्योर उस टाइम पे 2015-16 की अगर मैं बात करूँ, नॉट मेनी पीपल विल बी अवेयर अबाउट दिस थिंग, आज भी नहीं है। तो उस टाइम पे यू वर यू नो कि शायद यू आर अ विजिटिंग लेक्चरर। फैकल्टी, या आई वाज अ लेक्चरर उस टाइम पे। तो 2015 में आई वाज वर्किंग विद द गवर्नमेंट, आई वाज तो वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। लीविंग दैट जॉब एंड कन्विंसिंग योर फैमिली कि यार अब मैं इस प्रोफेशन में जा रही हूँ, हाउ चैलेंजिंग वाज इट एंड व्हाट वाज देयर रिएक्शन टू इट? जब मैंने स्टार्ट किया था, सो फॉर 2 years वी वर जस्ट डूइंग इट ऑन वीकेंड्स, तो जॉब नहीं छोड़ना था। पर उस टाइम पे भी नॉट जस्ट फैमिली, फैमिली बहुत सपोर्टिव थी कि क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम लोग, लाइक आई सेड आई वाज रेज्ड इन नेपाल, तो हम लोग का छुट्टी सैटरडे को होता था। तो हम सुबह सुबह जाते थे पशुपतिनाथ टेम्पल, और उसी विसिनिटी में ओल्ड एज होम था। तो हम ओल्ड एज होम जाते थे, लेप्रेसी होम जाते थे, मदर टेरेसाज होम जाते थे। तो माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज हैड दिस बेंट ऑफ माइंड कि हम लोग को ये सब करना है। इनफैक्ट मेरे पापा चाहते थे कि हम चारों में से एटलीस्ट कोई एक जना तो डॉक्टर बने और चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाए। अनफॉर्चुनेटली हम सारे ही बेकार निकले, तो कोई डॉक्टर तो नहीं बन पाया। बट जब मैंने उनसे बोला कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो दे सेड कि बहुत अच्छा है ये तो, कि किसी को अगर खुश कर सकते हो तो क्यों नहीं, स्पेशली किसी बीमार को। तो दे वर वेरी एनकरेजिंग, और मुझे लगता है कि माई मदर हैज़ बीन माई ग्रेटेस्ट सपोर्टर एंड एडमायरर। तो मैं, और ऑल्सो समबडी आई कैन जस्ट कम बैक एंड टॉक टू। तो जब मेरे साथ ये हुआ था कि एक एक पॉइंट आता है ना लाइफ में जब आपको रियलाइज़ होता है कि ये मीनिंगलेस है। सो 2018 में व्हेन आई क्विट माई जॉब, उस टाइम पे हमने अपोलो में क्लाउनिंग करना शुरू किया था। एंड आई मेट दिस बॉय, ही हैड कैंसर बट सो फुल ऑफ लाइफ, मतलब उससे चार्मिंग लड़का नहीं देखा है मैंने। कि वो बीमार है, कीमो हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना मस्त रहता है। एंड वीक आफ्टर वीक आई गॉट रियली कनेक्टेड विद हिम। तो वैलेंटाइंस डे और वो सब आता था, और मैं उसके साथ बहुत मस्ती करती थी। और एक बार जब मैं हॉस्पिटल गई तो वो बिल्कुल अनकॉन्शियस बेड पे था और ऐसे नीला पड़ा हुआ था। और उसी दिन मुझे पता चला था कि ही विल नॉट सर्वाइव, ही हैज़ रेयर ब्लड कैंसर। और तब मुझे लगा कि दिस इज़ ऑल मीनिंगलेस, मतलब आई कांट इवन सेव अ पर्सन हु डिज़र्व्स टू लिव। और मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और मैंने बोला कि दिस इज़ फालतू, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, हु एम आई फूलिंग। एंड माई मॉम सेड कि यू रिमेंबर दोज टाइम्स जब वो स्माइल कर रहा था, वो हॉस्पिटल में कितनी बार बस वेट कर रहा था तुम्हारे लिए, उसने मैजिक सीखा, तुमने उसको कितना कुछ दिया है लाइफ में। और उसके पेरेंट्स वुड होल्ड ऑन टू दोज मेमोरीज नाउ, नॉट जस्ट द सैड वंस। आई वॉज नॉट कन्विंस्ड। I called up another clown magician and I messaged him and I said कि यार how are you doing it for so many years? And this was my biggest lesson कि Sheetal, neither are you God nor are you a doctor. You are just somewhere in between, and sometimes our role is only to make passing over easier. And that is the day when I realized I cannot get connected to my patients emotionally. So that's why I said कि आप उस moment पे तो connect कर रहे हैं, उसी time पे आपको detach होना है। सो अटैचमेंट डिटैचमेंट का वो जो रोल प्ले है वो बहुत ज़रूरी है। एंड जब मैं जॉब छोड़ने का सोचा था मैंने 2018 में, तो मम्मा वाज लाइक कि हाँ ठीक है, मस्त है, करो, अच्छा है, ये तुम्हें इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है, तुम्हें कुछ कमी नहीं रहेगी। पापा ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी कि डोंट लेट इट गो टू योर ईगो। आज तुम छोड़ रहे हो, तुमको लगता है तुम इसमें बहुत अच्छा करोगे, दिस इज़ वेयर योर हार्ट इज़, बट टुमारो यू माइट फील कि नहीं, मुझे नहीं मज़ा आ रहा है और मुझे वापस या तो टीचिंग में जाना है या कुछ नया करना है। तो कीप दैट डोर ओपन। अगर ईगो पे ले लोगे तो यू विल कीप ट्राइंग एंड यू विल कीप फेलिंग, विच विल नॉट मेक सेंस। और बाकी तो हम हैं ही, तो हम कर लेंगे। तो माई पेरेंट्स, माई होल फैमिली, माई ब्रदर हैज़ बीन सुपर सपोर्टिव, ऑल माई सिस्टर्स। तो जब कोविड हुआ आई हैड नो सेविंग्स बिकॉज तब तक क्लाउनिंग डज नॉट पे एट ऑल समटाइम्स। सो
दे वर द वन हु वर सपोर्टिंग मी। और अभी भी अगर उनको कभी लगता है कि मैं टेंशन में हूँ, ऑब्वियसली क्योंकि मंथली बिल्स तो पे करने ही होते हैं, तो दे आर ऑलवेज आस्किंग। So this brings me to this question, शीतल. क्लाउन सेलिंग जो एक टर्म है या जो एक प्रोफेशन है, मैं कहूँ, तो आई एम श्योर पीपल के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होंगे इसको लेके. सो उसके बारे में बताइए. आर देयर एनी कुछ पर्टिकुलर मिसकंसेप्शंस थे जिसको जो आपकी अटेंशन में आ गए एकदम से कि यार काफ़ी लोग तो ये चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं जो मैं करना चाह रही हूँ. So, firstly, there is no word as counseling. It's medical clowning और clinical clowning. Counselors हमने अपने organization का नाम रखा था या ग्रुप का नाम रखा था. देखिए मेरे को भी एक मिसकंसेप्शन. तो और थेराप्यूटिक क्लाउनिंग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेडिकल से लोगों को लगता है कि सिर्फ पेशेंट्स के साथ ही काम हो सकता है. देन देर इज़ अनदर मिसकंसेप्शन कि क्लाउन है तो सिर्फ बच्चों के लिए है, पर एक्चुअली वो अडल्ट्स पे ज़्यादा काम करता है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थ्रू माई एक्सपीरियंस कि अडल्ट्स को अगर एंटरटेनमेंट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, एंगेज करने के लिए बहुत कम लोग हैं, और वो लोग ज़्यादा परेशान हैं. पहली बात तो उनका बीमारी से परेशान है. सेकंड टेंशन है पैसा कहाँ से आएगा. थर्ड इज़ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे आसपास जो मेरी फैमिली है उसका कौन केयर करेगा. तो देर इज़ ऑलवेज अ ट्रिपल बर्डन. तो क्लाउनिंग रियली हेल्प्स दैट. एंड समटाइम्स वी आर वेरी रिजिड एज अडल्ट्स कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हम छोड़ देंगे. बच्चों को तो हम किसी ना किसी तरह करवा लेते हैं. तो इट्स नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन. दैट्स अनदर मिसकंसेप्शन. थर्ड जो मुझे लगता है कि this whole idea कि clowns are only meant for entertainment, that's not true. And the fourth is कि अगर clowns हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो स्माइल करना ज़रूरी है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट अगर वो कोई उठ नहीं रहा था बेड से और उठ के बैठ गया है. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट हैज़ शिफ्टेड. कोई खाना नहीं खा रहा था वो खाने लग गया है. डॉक्टर्स और पेशेंट का बिहेवियरल इंटरेक्शन बेटर हो गया है. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. या फिर वार्ड का माहौल बदल गया है. आपस में लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो सके. आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर देखोगे 6-7 लोग एक वार्ड में हैं, लेकिन आपस में कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है. बट आफ्टर क्लाउनिंग वी सी दैट चेंज कम्प्लीटली. आपने अभी एक चीज़ मेंशन करी थी, एक इंसिडेंट बता रहे थे आप जिसमें यू गॉट अटैच्ड विद अ पेशेंट. सो यू लर्न फ्रॉम देयर कि अटैच हो और फिर तुरंत डिटैच हो जाओ. तो ये अटैच और डिटैच इज़ अ क्वालिटी विच यू प्रैक्टिस ऑन और विच यू इनग्रेन ओवर पीरियड ऑफ टाइम. तो आप जब क्लाउन सेलर्स का पार्ट रह के जब आप वॉल्टियर्स लेते हो या जब आप लोगों को ट्रेन करते हो, तो ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ आप देखते हो उनमें कि हाँ ये क्वालिटी होनी चाहिए तभी दे विल बी अ बेटर मेडिकल क्लाउन. Honestly speaking, I think I'm not a judge of anybody's qualities or disqualities because the whole idea is कि आप कितना मन से करना चाहते हो. जो हम आई मीन डिटैच अगर ऑब्वियसली आप ले लेते हो वॉलंटियर, बट देन अगर ये नहीं हो सकता है कि आपने ले लिया एंड दे वेंट फॉर समथिंग फॉर अ जॉब, उनसे हुआ नहीं, तो आपको नहीं लगता आपके एफर्ट्स भी वेस्ट हो गए वहाँ पे? ऑब्वियसली मनी भी वेस्ट हुआ होगा सब चीज़ें अरेंज करने में. नॉर्मली वही इसीलिए हम सीनियर क्लाउन बोल रहे हैं. और क्लाउनिंग एक ऐसी चीज़ है जो पहली बार बहुत मुश्किल है. मतलब हमें ऐसा लगता है सुन के कि क्या ही है, हंसाना ही तो है. बट बीमार इंसान को हंसाना और डिफ़िकल्ट है. नॉर्मली भी डिफ़िकल्ट है, करेक्ट. बट हॉस्पिटल में दैट इज़ वाई जाना आई आस्क कि कुछ तो ऐसी क्वालिटीज़ आप देखते होगे. आई थिंक सिर्फ हम यही देखते हैं कि कौन करना चाहता है, उसके बाद आगे का हम करवा लेते हैं. तो हम बहुत प्यार से उनको जैसे, और बहुत लोगों को बहुत टाइम भी लगता है. वो क्लाउनिंग अच्छी कर रहे हैं, वो सच में चाहते हैं, लेकिन वो इतने स्टिफ हैं कि वो ऐसे खड़े होके ही क्लाउनिंग कर रहे हैं, वो मूव ही नहीं कर रहे हैं. पर फिर हमें समझ में आता है कि लेकिन इंटरेक्शन तो हो रही है. तो मैंने पैच एडम्स इंस्टीट्यूट में बात की थी जब मैं क्लाउनिंग करना शुरू की थी. तो कुछ जो ट्रेन क्लाउन्स हैं उनको ये था कि नहीं तुम बिना ट्रेनिंग के कैसे कर सकते हो. दे सेड इट ऑन माई फेस, दे वर सेइंग इट बिहाइंड माई बैक. एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट ट्रेंड. और अभी बहुत सारी ट्रेनिंग मैंने की भी है, बहुत लोगों पैच एडम्स के साथ ऑनलाइन भी किया. पर उस टाइम पे आई थिंक 2017 में आई हैड स्पोकन टू वन ऑफ द पीपल देयर एंड आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम कि मैंने ये कोर्स के लिए अप्लाई किया है एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग. एंड ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस कि तुम क्या क्या फॉलो करते हो, हाउ सेंसिटिव आर यू, व्हाट आर योर प्रोटोकॉल्स. एंड देन ही टोल्ड मी डोंट कम फॉर द कोर्स, it's a waste because this is exactly what we are going to teach you.
But he did not ask me what are the ways of doing it, because he said that culturally वो बहुत अलग होता है. सो व्हाट डू यू थिंक शीतल, क्लाउन स्लर या क्लाउन, मेडिकल क्लाउन की ज़रूरत किसको ज़्यादा है, अडल्ट्स को या चिल्ड्रन को? सबको ज़्यादा है. कंपैरिजन में अगर बात करें. बहुत मुश्किल है ये कहना, क्योंकि अगेन डिपेंड करता है वो किस लेवल पे सफ़र कर रहा है. हो सकता है कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है और उसको उस टाइम पे हमारी ज़रूरत है. सिमिलरली अडल्ट्स के साथ है. जैसे हम मेघालय में क्लाउनिंग कर रहे थे और एक अंकल थे, और वो हमें क्यों याद है, क्योंकि बहुत कम हिंदी स्पीकिंग लोग थे वहाँ पे. वो मारवाड़ी थे, हम मारवाड़ी है, तो वो आंटी बड़ी खुश हो गई थी कि अरे देखो कोई हिंदी बोलने वाला आया है. और अंकल बहुत परेशान थे, उनको बहुत मेहनत लगी थी स्माइल करवाने में. और करीब 2-2.5 महीने बाद आई थिंक वी गॉट अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम काउंसलर्स पे कि थैंक यू, माई फादर स्माइल्ड फॉर द लास्ट टाइम दैट डे. ही पास्ड अवे बट आई एम कैरिंग दैट स्माइल विद मी. तो उनको उस टाइम पे बहुत ज़रूरत थी. तो ये बहुत मुश्किल है कहना कि एज के हिसाब से किसको ज़्यादा ज़रूरत है. मुझे लगता है जो भी इंसान बहुत परेशान है उसको क्लाउन की ज़रूरत है. और ज़रूरी नहीं है कि क्लाउन विग और नोज़ पहन कर ही आए. कोई भी जो आपको हंसा दे, कोई भी जो आपको एडवाइस नहीं दे रहा है, जो आपके लेवल पे आके आपके साथ बस इंटरेक्शन कर रहा है, आई थिंक हम सबको उसकी ज़रूरत है. What a beautiful thought. Tell me the difference between a joker and a clown. सो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जोकर वैसे तो हम हिंदी में बोलते हैं और क्लाउन्स इंग्लिश वर्ड है जो हमने बचपन से पढ़ा है. बट अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि ईविल जोकर को बोलते हैं, जो जैसे इट वगैरह में है कि डरावना, वाइट फेस एंड ऑल दैट इज़ अ जोकर. क्लाउन इज़ दिस योर स्वीट ओन क्लाउन हु इज़ मेकिंग फन ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ. दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग. Okay. आपके हिसाब से अभी तक कोई मूवी बनी है इस सब्जेक्ट पे, मेडिकल क्लाउनिंग के ऊपर? एक तो पैच एडम्स है, You रॉबिन. mentioned it. हाँ. Oh no, no. Okay. That is nothing like medical clowning. But I think Just जोकर kidding. में एक पॉइंट था जहाँ पे वो गन ड्रॉप करता है और उस पे वो हॉस्पिटल में ही था. सो दैट ही वॉज अ मेडिकल क्लाउन. बहुत ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का वो सीन है, बट इट वॉज अ वेरी पावरफुल सीन. जहाँ पे वो हॉस्पिटल उड़ा देता है निकलते हुए. वॉज इट? हाँ, मे बी. बट हाँ, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है. बट मुन्ना भाई MBBS एक्चुअली इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल क्लाउनिंग. सो फ्रॉम जादू की झप्पी. ओके, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ. हाउ मेनी हग्स डू वी नीड इन अ डे टू स्टे हेल्दी? एक भी नहीं. आई मीन हेल्दी रहने के लिए हग्स की क्या ज़रूरत है? ये बिल्कुल गलत नोशन है. वी नीड एटलीस्ट 7 to 8 hugs in a day to stay healthy. Wow. जो वो जादू की झप्पी था, इट्स बेस्ड ऑन अ रिसर्च विच सेज दैट वी नीड एटलीस्ट 7 to 8 hugs and 20 seconds hug. तो इट्स नॉट ऐसे ही बस वो जो लड़के ऐसे ऐसे करते हैं या फिर साइड हग्स या कुछ भी. इट हैज़ टू बी हार्ट टू हार्ट, इट हैज़ टू बी चेस्ट टू चेस्ट, एंड दैट इज़ व्हेन हैप्पी हार्मोन्स गेट रिलीज्ड. सो जितना हम हंसने से हमको हैप्पी हार्मोन्स मिलते हैं, उतना ही हग करने से भी मिलते हैं. एंड यू कैन इवन डू अ सेल्फ हग. तो कोविड में हम लोग सेल्फ हग भी बोल रहे थे. और हाँ, इनफैक्ट द लास्ट विश वाला जो दिखाया था मुन्ना भाई में, या फिर जस्ट मेकिंग देम डू समथिंग दैट दे एंजॉय, कैरम का जो वो सीन था, इट्स बेस्ड ऑन ऑल मेडिकल क्लाउनिंग प्रिंसिपल्स. अनफॉर्चुनेटली दे नेवर सेड मेडिकल क्लाउनिंग. Okay. So you think Munna Bhai MBBS was pretty much Yes. close to what medical clowning is about? Yes, absolutely. It is it is quite what we do. Okay, Sheetal. So if someone has an interest in this particular field, so how would you guide him or her so that she or he can do well in this particular field? So What advice or what guidance would you give to them? mostly if you're in Bombay or Delhi, I would say come volunteer with us. Second is do go to a hospital, even if not as a clown, but just experiencing that whole feeling of being there, not to ask what happened, but to actually change the atmosphere and making a person feel better. That is much important. And thirdly, in life also, being very self-aware. कि मुझे ऐसा लगता है अगर हम खुद खुश नहीं हैं या हम
खुद बहुत डिसऑनेस्ट हैं तो हम अच्छे क्लाउन नहीं बन सकते हैं. एंड दिस इज़ अगेन माई ओपिनियन, माई एक्सपीरियंस, क्योंकि जब हम क्लाउनिंग वर्कशॉप करते हैं एज अ परफॉर्मेंस आर्टिस्ट तो हमें ऑनेस्ट नहीं होना है, हमें परफॉर्मेंस की तरफ ऑनेस्ट होना है. बट जब हम क्लाउनिंग करते हैं, एटलीस्ट मैंने अपने साथ ये देखा है कि इफ़ आई एम सैड, I would embrace that sadness and become a sad clown also. So I go into a hospital saying like कुछ ऐसा sad वाला, और कोई पूछ रहा है क्या हुआ, why you so sad, like नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, things like that. And that is how you start. And you just embrace what you're feeling. If you're feeling extremely lost, you can just feel that, you know, क्या हो रहा है, और just embrace that emotion. And in life also, I think it's very important. A lot of times, especially in today's world, we are constantly trying to impress others, and we are so unaware what is happening inside. What do we really want? So if we want to become a good medical clown, it's very important to be self-aware. So, Sheetal, just one last question. If you are a medicine, how would you prescribe it to others? So we have these prescriptions. We haven't designed it, but ये US में मिलते हैं कि वो prescription पे लिखा हुआ है morning 100 milliliter of laughter, और you know laughing for this much time, फिर afternoon laugh for this much time, then evening hug someone, night again laughter. So and thank you for asking this question, because as counselors we have this vision of ensuring that doses of laughter is given equal importance as doses of medicine. So we would definitely say ki laugh more, smile more, actually it starts from smile, and then hug more, and love yourself a little more. That is our dosage. Oh, what a sweet thought and what a sweet response to it. Thank you, Sheetal, for coming on this Humans of Hindustan podcast show. I had a really fun conversation with you and also very informative one. मुझे आज काफ़ी चीज़ें पता लगी मेडिकल क्लाउनिंग के बारे में. दो वी हैव पब्लिश्ड योर स्टोरी अर्लियर, बट वो स्टोरी मोस्टली फोकस थी आपकी जर्नी के ऊपर. एंड यू नो रिसर्च भी कर ले कोई कितना, बट to know it from someone who has been doing it for so many years, it's always enlightening. Thank you so much for that. Thank you so much, and feelings are absolutely mutual. I love talking about it, so thank you.